बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए, थ्योरी डिस्कस की कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आखिर है क्या, और जो इसके रूट्स हमें मिलते हैं, एक जो होता है वो रियल रूट होता है, बाकी दो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उनमें से एक को ओमेगा का नाम दिया कि जिसके दरमियान में प्लस आता है, ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया जिसके दरमियान में माइनस आता है, और फिर एक प्रॉपर्टी प्रूफ की थी कि तीनों का मजमुआ सम अगर लें तो वो ज़ीरो के बराबर होता है, तीनों रूट्स की प्रोडक्ट लें तो वन के बराबर होती है, और इसको उर्फ़ आम में ओमेगा क्यूब भी लिखा जाता है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.4, और इसका जनाब क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें लिखा है एवल्यूट, ये एवल्यूट करने हैं हमने, यानी इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, इनको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान नौयत के क्वेश्चन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे एमसीक्यूज़ भी बनेगा और इनसे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, तो आपने अच्छे तरीके से इनको सॉल्व करना है। 5 पार्ट्स हैं टोटल और बहुत ही ज़्यादा आसान नौयत के हैं। ये देखिए, जैसा कि ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखें 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो आपने इन प्रॉपर्टीज़ में से ढूंढना है कि सम वाली, क्योंकि इसके दरमियान में प्लस और माइनस आ रहा है ना, तो आपने देखना है कि सम वाली प्रॉपर्टी कौन सी है। वो ये है कि अगर तीनों को मजमुआ लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है 0 के। अब जिन दो नंबर्स के दरमियान में प्लस का साइन है, आपने उसकी कीमत निकालनी है इस फार्मूले से या इस प्रॉपर्टी से। 1 प्लस ओमेगा को इधर ही लिखा रहने दे, इसका एडेटिव इनवर्स दोनों साइड पे ऐड करें, ये इधर से गायब हो जाएगा, राइट साइड पे अपेयर हो जाएगा। ये बन गया 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी जो मजमुआ हो रहा होगा उसकी कीमत निकाल के पुट करनी है। सिंपल इज दैट। ये इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद क्या करना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और पावर क्या है जी, 8 है। इसको सॉल्व कर लें, माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, 2 रेज टू पावर 8, ये अलहदा कर लें। और ये जो ओमेगा पावर 2 है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो 8 2 16, ये 16 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लें। फिर उसके बाद कैलकुलेटर पे लिखें 2 रेज टू पावर 8, ये आपको देगा 256, और साथ में ओमेगा 16, इसको 3 के मल्टीपल बना लें। चौथी प्रॉपर्टी जो ये थी कि ओमेगा की अगर पावर कोई भी इंटीजर आ जाता है तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। एन क्या है, इंटीजर है, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, किसी एक में रिड्यूस हो जाएगा इस चीज़ को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो अब हम 3 के मल्टीपल बनाएंगे। ओमेगा 16 को अगर मैं यूं लिख दूं, इसमें से 15 ओमेगा अलहदा कर दूं और 1 ओमेगा अलहदा कर दूं तो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, 256 ओमेगा, ये जो 15 अलहदा किया है इसको 3 का मल्टीपल बना लें, ये होता है 5 3 15, और साथ में ये वाला ओमेगा आ गया। अब इसकी कीमत लगा दें। ये 3 की फॉर्म में क्यों लाते हैं, 3 का मल्टीपल क्यों बनाते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 की पावर मौजूद होती है हमारे पास, ऐसे ऐसे। ठीक है, और जो आखिरी इसका स्टेप है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 256 और साथ में ये 1 रेज टू पावर 5 1 ही होता है, और ये ओमेगा साथ में आ गया। 256 ओमेगा इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, इतना छोटा सा ये पार्ट है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसमें देख लें, ये है ओमेगा 28, तो वही प्रॉपर्टी नंबर 4 जो रूट्स की पड़ी कि अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू आ जाती है पावर में, तो आप क्या करें, इसको रिड्यूस कर सकते हैं 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में। कैसे, उसका तरीकाकार हमने सीखा हुआ है कि 3 के जो मल्टीपल्स होते हैं उनको अलहदा कर लें। ये छोटी वैल्यू है, हमें 3 का पहाड़ा आता है, 3 9 27, तो इसमें से जो 27 हैं ओमेगा उनको अलहदा कर लें, 1 ओमेगा साथ ज़रब दे दें। फिर ये 29 है, ये भी 3 10 3 10 30 होगा, लेकिन उससे कम अगर देखें तो 3 9 27 होगा, तो 27 ओमेगा अलहदा कर लें और इसमें 2 ओमेगा अलहदा कर लें, प्लस 1 कर दें। अब ये जो 27 है इसको 3 का मल्टीपल अगर बना के लिखें तो ये ऐसे होगा। अगर कोई बड़ी वैल्यू आती है तो उसका तरीका मैं आपको जो तकसीम का निशान है उसके ज़रिए बता देता हूँ। ये देखें,
अब ये ओमेगा क्यूब है, इसकी जगह पे 1 पुट कर दें, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी वो हमें बताती थी कि इनकी जो प्रोडक्ट होती है हासिल ज़रब वो एक के बराबर होती है, 1 पावर 9 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। और ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी कि एक की जितनी मर्जी पावर आ जाए वो ओमेगा के वो 1 के बराबर होती है, लिहाजा ये ओमेगा से ज़रब हुआ तो ओमेगा आ गया। 1 की जितनी मर्जी पावर आ जाए वो 1 ही होती है और ये ओमेगा। अब देखें ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तीनों का मजमूआ है, ये तरतीब आगे पीछे है बट है मजमूआ तीनों का, तो ये तो इक्वल 0 होता है। तो जनाब पार्ट नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 है, अगर इसमें आप देखें तो लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा, हमें पता है जहाँ पे भी सम आएगा उसकी कीमत हम जानते हैं, तो मैं इसको ज़रा लिख दूँ आपके लिए यहाँ पे कि प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज़ कर रहे हैं हम, जिसके अंदर सम होता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 सॉरी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। इसमें 1 प्लस ओमेगा इन दो की कीमत निकालें अगर, तो ये जो दूसरा है साथ में ये दूसरी साइड पे ऐसे अपेयर होगा, तो इसकी जगह पे तो हम ये लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साथ आ गया। अब इसकी जगह पे नहीं लिख सकते, ये 1 है माइनस ओमेगा, प्लस तो होता तो लिख देते। अब इसकी जगह पे तो कुछ नहीं पुट कर सकते। हाँ अलबत्ता इसको अगर मैं रीयूज़ करूँ दोबारा इस चीज़ को, तो ओमेगा स्क्वायर इसको सिर्फ इधर रहने दो, इन दोनों को उठा के दूसरी साइड पे पटक दें। ओमेगा स्क्वायर तो लेफ्ट साइड पे ही है, ये जब उधर जाएगा तो -1 बन जाएगा, ये जब राइट साइड पे होगा तो माइनस ओमेगा बन जाएगा। तो इसकी जगह पे -1 और माइनस ओमेगा ये वैल्यूज़ आ गई हैं, इस तरह कर सकते थे। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ये ऐड होके -2 ओमेगा स्क्वायर हो गए, और इसके साथ देखिए 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल, -2 ओमेगा ये वाले। अब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई और ये प्लस बन गया, 2 इंटू 2 4 बन गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये जो 1 पावर है ऐड होके ओमेगा 3 बन गई। अब ये 4 और ओमेगा की पावर जो 3 होती है ये 1 होता है, लिहाजा दिस इज इक्वल टू 4। सो पार्ट नंबर 3 इज ऑल्सो कंप्लीट। पार्ट नंबर 4 में देखिए ये लिखा हुआ है, ये 10th क्लास में भी सेम इसी तरह ही क्वेश्चन था कि स्क्वायर रूट 3 माइनस के साथ है, तो इसको स्क्वायर रूट 3 आयोटा लिख लें या स्क्वायर रूट के अंदर माइनस लिख लें। ये प्लस आ रहा है सेम वैल्यू, ये माइनस आ रहा है। जिसके अंदर प्लस होता है उसको ओमेगा बोलते हैं, जिसके अंदर माइनस होता है ओमेगा स्क्वायर होता है। तो एग्जैक्टली वही रूट्स हैं, सारी वैल्यूज़ वही हैं। इसकी जगह पे ओमेगा लिख दें और इसकी पावर 9 प्लस इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर आएगा और इसकी पावर 7। हमें पता है कि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा, 7 2 14। अब इसको ब्रेक कर लें, जो 9 होता है ये इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 3 का मल्टीपल बन गया। अब जो 14 होता है इसके करीब 3 मल्टीपल इस तरह से बनेगा ऐसे, ठीक है। ओमेगा 9 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3, जो 14 है इसमें से 12 ओमेगा अलहदा कर लें और 2 ओमेगा अलहदा कर लें, क्योंकि हमने 3 का पहाड़ा बनाना है ना, 3 का मल्टीपल। तो ये एग्जैक्टली इसी तरह से आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हैं ही इस नौइयत के कि आप इनके अंदर स्टेप्स शॉर्ट कर सकते हैं काफ़ी सारे। ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ गया, 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस अगेन ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ गया पावर 4 और साथ में आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 रेज़ टू पावर क्यूब 1 ही होता है, 1 रेज़ टू पावर 4 ये भी 1 होता है, लेकिन साथ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये 0 के बराबर होता है, और अगर इसमें 1 और ओमेगा इन दोनों का सम ले लें ओमेगा स्क्वायर का, तो फिर ये जो वैल्यू है इसको दूसरी साइड पे लिखें तो माइनस ओमेगा के इक्वल होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। सो ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो गया, माइनस ओमेगा इसका आंसर है पार्ट नंबर 4 का। सिमिलरली पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखें, इसमें दरमियान में दिया तो प्लस हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, और हैं भी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ जो यूनिटी, बट
इनके बटे में 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है। अगर इस चीज़ को कंपेयर करें तो -1 प्लस k√3 आयोटा, ये वही चीज़ है एग्जैक्टली। इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे आयोटा लिखा हुआ है। जज़र के अंदर जब भी माइनस आता है वो असल में आयोटा ही होता है। ये जो 2 है एक्स्ट्रा है, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3 लिख लेते हैं। इसी तरह ये वाला जो 2 है ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस k√3। ऐसे आयोटा लिखना है तो फिर माइनस ख़त्म कर दें। अब ये चीज़ें यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम ऑफ ओमेगा, ऊपर पावर 5 है, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ऊपर पावर 5 है। इस चीज़ को सॉल्व कर लें। 2⁵ 32 होता है ओमेगा पावर 5, और इधर भी 2⁵ 32 होता है और ओमेगा 2 5 10 होता है। अब इसमें से 32 कॉमन आ रहा है, जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको लिख दें ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10, और जब ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा आती है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 के ज़रिए हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो 5 को मैंने ब्रेक कर दिया 3 इन 2 के अंदर, और यहाँ पे जो 10 था इसको ऐसे लिख दिया 3 इंटू 3 9 हो गया, और 1 ओमेगा बचा उसको साथ ऐसे लिख दिया। ये चीज़ क्या है 32 ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया। ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 3 1 ही होगा, प्लस ओमेगा से जब ज़रब होगा 1 तो ये ओमेगा ही आ गया। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। इसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इकट्ठा प्लस हो रहा है, इसकी कीमत मालूम करेंगे तो ये जो 1 है ये दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा -1। तो पता चला कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा जनाब 32, और इसकी जगह पे आ जाएगा -1, मल्टीप्लाई होने के बाद -32 आ गया, और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट होगा, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया हमने सॉल्व। याद रखिएगा इसके तमाम पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ही हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।